नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार और tennisbase.com के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ बैट की। जो हार्ड टेनिस का बैट रहता है, जब भी आप खरीदते हैं तो आपको कैसे बैट खरीदना चाहिए और आगे फ्यूचर में आपको कैसे बैट मिलेंगे, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना और जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो वैसा ही आगे होने वाला है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और कोई भी एक बढ़िया सा बैट लेना है तो हमारे tennisbase.com पे ज़रूर विजिट कीजिए। तो आज इस वीडियो में जो आपको मैं हमारी सीकी किंग आर्मी एडिशन एक्स की बैट दिखाने वाला हूँ वो मैं थोड़ा सा आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पास्ट यानी कि 15-20 साल पहले क्या होता था और अभी प्रेजेंट में क्या है और आगे फ्यूचर में कैसी बैट आएंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो 15-20 साल पहले की बात है, जब भी मेरा एज जो था वो 22-20 साल का जब भी मैं था, तभी हम जो हार्ड टेनिस का जो गेम खेलते थे वहाँ पे हार्ड टेनिस की जो बॉल आती थी वो एक ही कंपनी की आती थी। MRI करके एक बॉल रहता था, जो वाइट कलर की वो बॉल रहती थी, उस बॉल से हम लोग खेलते थे। अभी बैट की अगर बात करें तो बैट जो हार्ड टेनिस की जो बैट्स आती थी, जो हम खरीदते थे, वो स्कूप की बैट नहीं रहती थी। तो इसकी वजह से हमें वेट ज़्यादा है कम है वो सब हम कुछ भी हम लोग ध्यान नहीं देते थे, और जो भी बैट हमें मिलता था, जो भी बैट हमारे पास होता था, हमारे टीम के पास होता था, उसी बैट से हम लोग खेलते थे। अभी आगे जैसे जैसे टेनिस क्रिकेट बढ़ता गया वैसे बैट की डिमांड थोड़ी बढ़ने लग गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बैट को स्कूप करने के बाद उसको हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं और एक प्रॉपर आप शॉट्स लगा सकते हैं। अभी मैंने खुद एक बैट ली थी हार्ड टेनिस की, जिसके साइड में ऐसे स्कूप्स थे, जो एज आप देखते हैं उसके साइड में स्कूप्स थे और पीछे की तरफ से ये 5 स्कूप बैट थी। तो ये जो बैट थी 5 स्कूप बैट, ये सेमी अपर नहीं थी, ये फुल अपर ब्लेड बैट। जब भी स्कूपिंग वाले बैट चालू हुए तभी उस टाइम पे अपर फुल अपर के बैट्स आते थे, और मैंने जब ये बैट्स ली तभी उसका रेट बहुत कम था। 1500 या 1200 रुपए में मैंने ये सिर्फ ये बैट ली थी। लेकिन इसको अभी 10 साल हो चुके हैं इस बैट को लेने के बाद, और अभी जो बैट्स आ रहे हैं उसका रेट इतना नहीं है। तो चलिए, अभी मैं अपने बैट के बारे में बताता हूँ। तो जो मैंने बैट ली थी फुल अपर ब्लेड बैट थी, और उस बैट को यूज़ करने के बाद मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। बैट बहुत बढ़िया थी, एकदम बढ़िया बैट थी, लेकिन अपर ब्लेड से खेलने के बाद ये होता था कि बॉल स्किट हो जाता था और बॉल जो है वो प्रॉपर शॉट नहीं लगता था, तो उसको टाइमिंग शॉट्स मारना पड़ता था उस बैट से, और उसकी वजह से वो बैट मुझे सूट नहीं हो रही थी, सिर्फ एक ही वजह से कि वो अपर ब्लेड बैट थी। अभी थोड़ा सा आगे आते हैं 2020 में। तो 2020 जो था वो कोरोना उसमें स्टार्ट हो गया, और कोरोना की वजह से सारा क्रिकेट रुक गया, सारी दुनिया रुक गई, और इसकी वजह से ये हुआ कि बैट की जो डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई, और जो प्लेयर्स थे, जो जिसने कभी भी बिजनेस नहीं किया था, वो हार्ड टेनिस का बिजनेस करने लग गए, और इसी वजह से वहाँ से लेके आज तक हार्ड टेनिस का ये जो बिजनेस है वो ज़्यादा बढ़ गया। अभी ये हुआ कि कोरोना जब भी अपने पीक पे था तभी लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जब भी कोरोना का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ढील दे दी कि ठीक है चलिए आप बाहर जा सकते हैं, मतलब इतना टाइट जब भी बंदोबस्त नहीं था पुलिस का, तभी लोग सुबह आके खेलने लग गए। पहले ऐसा होता था कि जब भी हम लोग ग्राउंड पे जाते थे तभी वहाँ पे पुलिस खड़ी रहती थी ग्राउंड पे ही, और वहीं से हम लोग भगाते थे। तो मेरे साथ भी ये वाकया हुआ था। मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया अपना मास्क लगा के, लेकिन वहीं पे एक हवलदार खड़े थे और उन्होंने मुझे दूर से ही बोला कि चले जाओ वापस। तो वो ऐसा पीरियड था जहाँ पे कोरोना में हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, और उसके बाद में जब भी क्रिकेट की शुरुआत हुई, जब भी ढील दे दी थोड़ी सी गवर्नमेंट ने, तभी क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो गया, और उसकी वजह से जो बैट्स हैं, कश्मीर विलो की जो बैट्स है, जो हार्ड टेनिस में आप देखते हैं, सॉफ्ट टेनिस हो या हार्ड टेनिस की, तभी हार्ड टेनिस की बैट और सॉफ्ट टेनिस की बैट ज़्यादा डिमांड में आ गई, और जो प्लेयर से जो कभी बिजनेस भी उन्होंने नहीं किया था वो अभी बिजनेस करने लग गए थे।
तो वहाँ से डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अभी इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा ये जो लकड़ा होता है, कश्मीरी जो लकड़ा होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो एक जो बड़ा पेड़ होता है, जो कश्मीरी पेड़ होता है, वो पूरा एक बड़ा जब भी होता है तभी उसको 20 साल लगते हैं। तो 20 साल ये बहुत ही बड़ा लंबा समय होता है किसी एक पेड़ को बड़ा होने में, और उसको काटने के बाद उससे कई सारे बैट्स बनते हैं। तो अभी जो आप बैट्स देखते हैं, जो ग्रेन्स वाले बैट्स देखते हैं, जो कश्मीरी पेड़ होता है उसके जो अंदर का कोर लकड़ा होता है उससे ग्रेन्स के बैट बनते हैं। तो वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं और उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है हमारे टेनिस क्रिकेट में। तो अभी जो आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं हार्ड टेनिस का, जो भी जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो आज 50-50, 100-100 बैट एक दिन, 3 दिन या 4 दिन में, एक हफ्ते में ये लोग बैट बेच रहे हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसमें भी वो अलग अलग टाइप के क्वालिटी के बैट्स रखते हैं। कोई 2,500 का एक क्वालिटी का रखता है, एक 4,000 का रखता है और एक 6,000 का एक क्वालिटी का बैट रखता है। उसमें भी जब भी वो 50 मारता है या फिर वो मैच जिता के दे देता है उस बैट से, तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। डेफिनेटली वैसा होना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर है उसके हाथ में जो बैट बैठी हुई रहती है, उसका अगर आप बैट लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक महंगे अमाउंट में वो बैट बेचेगा। तो ये जो अभी करंट सिचुएशन है जिसमें शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मोस्टली हर एक एरिया में अभी शॉप्स है। पहले कैसा होता था कि पहले कोरोना से पहले की बात बता रहा हूँ, तो कोरोना के पहले शॉप्स इतने नहीं थी। हर एक जगह से आप जब भी बैट लेने जाएंगे तो बहुत दूर दूर तक शॉप थी। लेकिन आज आप देखेंगे तो आपको हार्ड टेनिस, सॉफ्ट टेनिस की बैट आपको विद इन 3 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर में ही आपको ये शॉप्स मिलेंगी। तो ये अभी करंट सिचुएशन है, और पहले आपको इतने शॉप्स नहीं रहती थी। तो अभी ऐसा हो गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना अपना ब्रांड बना के अभी आज मार्केट में बैट बेच रहे हैं। लेकिन इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, जो होलसेल करते हैं और होलसेल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, आज जो 70-70 का जो आज बड़ा नाम है, वो आज होलसेल भी करता है और रिटेल भी करता है। तो होलसेल में होता ये है, मैं आज आपको सिर्फ 70-70 के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग और ब्रांड्स के भी बारे में बता रहा हूँ। तो जो होलसेल करते हैं उसमें आपको जो बैट है वो आपको एकदम बढ़िया बैलेंस वाला बैट नहीं मिलता है। थोड़ा सा डाउन बैलेंस रहता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैलेंस रहेगा, वेट ज़्यादा रहेगा। ये सब आपको बैट्स होलसेल में आते हैं। तो होलसेल में मिनिमम आपको 15 से 30 बैट लेने पड़ते हैं, तभी आपको उसमें से चुनिंदा ऐसे जो बैट रहते हैं, जैसे कि 15 बैट है या 20 बैट है, वो आपको सही से आएंगे। बाकी के जो बैट्स है वो ज़्यादा हेवी आएंगे और अनबैलेंस ऐसा कुछ वो आपको बैट्स आएंगे। मैं ये आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह से मैंने बैट्स लिए हैं और मैंने भी खुद होलसेल किया है। लेकिन जो सिर्फ रिटेल करते हैं, जो बैट सिर्फ रिटेल करने वाले जो भी आज कंपनीज़ है, वो बैट जो है वो बहुत ही अच्छे बैट्स बेचते हैं। और जो भी ऐसे महंगे बैट बेचते हैं तो वो बैट का लकड़ा जो है वो बढ़िया रहता है। तो जैसे कि बाय एग्जांपल आप हमारे ही बैट आप देखेंगे तो सीके किंग के जो बैट्स रहते हैं, जो आर्मी एडिशन एक्स के बैट रहते हैं, वो थोड़ा महंगा रहते हैं। लेकिन उसमें वो बात भी रहती है, क्योंकि वो जो लकड़ा है वो बहुत बढ़िया लकड़ा हम लोग लेके आते हैं, और उसमें जो बैलेंस और जो पंच रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है, और वो आपको सालों साल भी टिकता है। लेकिन कुछ ऐसे लकड़े हैं जो कश्मीर विलो से, जो कश्मीरी पेड़ से जो बनते हैं, वो ऐसे लकड़े हैं कि आपको वो जो बैट है वो हल्का तो रहेगा, लेकिन वो सिर्फ 1 साल यानी कि 1 सीज़न ही वो टिकेगा। उसके बाद में वो बैट शायद ब्रेक हो जाएगी, या हैंडल से ब्रेक हो जाएगी, या बीच में से क्रैक चली जाएगी। तो ये जो लकड़े रहते हैं इनका ज़्यादा लाइफ नहीं रहता है। लेकिन सीके किंग के जो हमारे जो बैट्स रहते हैं उसमें लाइफ ज़्यादा रहेगी, और बैट कम से कम आपका 5 साल तो आराम से जाएगा। और अगर आप वन हैंड बैट यूज करेंगे तो आपका बैट ज्यादा टिकेगा। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है या आज हार्ड टेनिस क्रिकेट की या सॉफ्ट टेनिस क्रिकेट की, वो ये है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। और हर एक जो आप प्लेयर्स को जो देख रहे हैं या कस्टमर को मैं जो खुद देख रहा हूँ, वो कस्टमर जो है वो लाइट वेट की बैट मांग रहा है और अच्छा क्वालिटी की बैट मांग रहा है। तो आज जो डिमांड है, आज टेनिस क्रिकेट में, हार्ड टेनिस क्रिकेट में जो डिमांड है, वो लाइट वेट होनी चाहिए बैट,
और पंच वाली बैट होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक ओपन बात बताता हूँ कि ये जो लाइट वेट की जो बैट्स है, ये जो शुरुआत हुई लाइट वेट हार्ड टेनिस बैट खेलने की, ये सबसे पहले बॉम्बे से शुरू हुई। तो मुंबई के जितने भी प्लेयर्स थे वो लाइट वेट और प्रॉपर बैलेंस की बैट जो है वो बनाने लग गए, और उसकी वजह से इनका जो डिमांड है वो यहाँ से शुरुआत हुई। हमारे बॉम्बे से, मुंबई से ये शुरुआत हो गई लाइट वेट बैट यूज़ करने का। तो पहले जो था वो आप यूपी पकड़ लीजिए, वेस्ट बंगाल पकड़ लीजिए, उड़ीसा पकड़ लीजिए या केरला पकड़ लीजिए, वहाँ पे हेवी बैट्स यूज़ होती थी। इवन स्कूप के जो बैट थे वो हेवी बैट्स यूज़ होती थी, जो कि 1050 से लेके आगे ही थे। एक 1100 ग्राम, 1150 ग्राम, कभी कभी 1175 ग्राम, 70 ग्राम की भी बैट्स होती थी। लेकिन आज मैं जो बैट्स देख रहा हूँ वो बैट जो है वो 1100 के अंदर ही सारे बैट्स बन रहे हैं। अभी जो 1100 के अंदर जो बैट बन रहे हैं, एक तो वो गीली लकड़ी रहेगी या पूरी सूखी हुई नहीं है, या फिर वो जो क्लिफ आता है जिससे हम स्कूपिंग करते हैं वो बहुत ही हेवी क्लिफ है। तो उसकी वजह से वो बैट ज़्यादा आप लाइट वेट नहीं कर सकते हैं, वो हेवी बैट है। तो इसकी वजह से आपको वो हेवी बैट देखने मिलते हैं। अभी गलतियाँ ये करते हैं, अभी कश्मीर की मैं आपको बात बता देता हूँ। जब इस कश्मीर में स्कूपिंग होता है तो यहाँ के जितने भी सेलर है, जब भी वो कश्मीर से क्लिफ लेते हैं या एक अक्खा बैट जब भी लेते हैं हैंडल के साथ, तभी वो जो बैट है वो वहाँ से स्कूपिंग करके नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे स्कूपिंग करते हैं बैट का, और फिर हम लोग कस्टमर को देते हैं, क्योंकि कश्मीर जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको स्कूपिंग प्रॉपर नहीं आता है। मैं आपको ये बात ओपनली बता रहा हूँ, कश्मीर में जितने भी आप देखेंगे वहाँ पे स्कूपिंग जो है उनका प्रॉपर नहीं होता है। थोड़ा आगे पीछे, नीचे ऊपर नीचे ऐसा रहेगा, बैलेंस में स्कूपिंग बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके लिए आज जितने भी ब्रांड्स हैं जो वहाँ से बैट लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद ही स्कूपिंग करते हैं। आप किसी को भी पूछिए, स्कूपिंग यहीं पर ही होता है। इसके लिए आप अगर मुंबई से हैं तो मोस्टली आप देखेंगे कि बहुत जगह पे स्कूपिंग के मशीन्स आपको दिखाई देंगे, जो कि पहले बहुत ही लिमिटेड थे। लेकिन आज स्कूपिंग के जो मशीन्स है वो बहुत ही कम है, और हमारी भी स्कूपिंग जो है वो यहीं पर ही होती है, मुंबई में ही होती है, और हम एक बैट को प्रॉपर बैलेंस स्कूपिंग करते हैं। अभी आपको स्कूपिंग करने का पहले का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो जब भी हम लोग एक अक्खा नॉन स्कूप बैट लेते हैं जिसमें स्कूप नहीं रहता है, सिर्फ हैंडल लगा हुआ रहता है, तो उसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं वजन के हिसाब से। तो वजन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको वजन के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसका शेप देखते हैं, कर्व देखते हैं, और फिर उसके ऊपर हम स्कूपिंग करते हैं। लेकिन स्कूपिंग करने का भी एक तरीका है, कैसे बैलेंस आपको स्कूप करना है उसके ऊपर सब डिपेंड है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही एक बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत ही प्रॉपर स्कूप होनी चाहिए, और आपको लकड़े के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए वापस से आते हैं उस टॉपिक पे जहाँ पे आज की जो डिमांड है, जो लाइट वेट बैट की डिमांड है हार्ड टेनिस की, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज जो क्रिकेट है, हार्ड टेनिस का क्रिकेट है, वो बहुत फास्ट हो गया है। जहाँ पे भी ये प्लेयर्स लोग जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स लोग जाते हैं, वहाँ पे 40-40 बैट, 30-30 बैट, 15-15 बैट लेके जाते हैं और वहाँ पे सेल करके आ जाते हैं। तो आज ये हो रहा है, और शॉप्स में भी बहुत सारे आप बैट्स देखोगे, अलग अलग ब्रांड्स के बैट देखोगे। कहीं पर भी आप उड़ीसा में आप जाओगे तो वहाँ पे एक ही शॉप में कई कई अलग अलग ब्रांड्स के आप बैट देखोगे, और उसमें से आप सिलेक्ट करके आप बैट लेते हो। लेकिन आपको अगर लाइट वेट बैट ना मिले तो आप उसको लेते नहीं हो। तो ये जो चीज़ है ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जो गलतियां करते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और इसके बाद में मैं आपको हमारे सीके किंग के आर्म एडिशन एक्स बैट बताने वाला हूं जो आपने थंबनेल में देखी है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी एक शॉप में आप जाते हो बैट लेने के लिए, तभी आप बैट उठाते हो, उससे आप एक वेट मशीन मांगते हो शॉपकीपर से, और उसको आप रख के आप वेट देखते हो। तो वेट देखने के बाद अगर वो वेट 1050 या उसके ऊपर है तो आप वो बैट को रिजेक्ट कर देते हो। तो ये नंबर 1 ये गलती आप करते हो, और ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। फिर आप बैट छानना शुरुआत करते हो कि कौन सी ऐसी बैट है जो वेट मशीन पे रखने के बाद वो 1000 ग्राम या उसके अंदर है, या 1020 ग्राम की बैट है। अभी 1050 की तो आप बिल्कुल भी कोई नहीं लेते हो, 1020 या उसके नीचे वाली ही बैट ज़्यादातर के लोग लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप सारे बैट्स चेक करते हो लेकिन आपको एक भी बैट 1030 या 1020 ग्राम की नहीं मिलती है, और सारी बैट्स को आप रिजेक्ट कर देते हो। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है,
और शॉपकीपर का भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये इंसिडेंट जो है वो मेरे साथ भी हुआ है और मैं कई ऐसे शॉपकीपर्स को भी पहचानता हूँ, ये जानता हूँ कि वो जानबूझ के आपको वेट मशीन नहीं दिखाते। वो सीधा आपको बोलेंगे कि भाई तू बैलेंस देख, अगर आपको बैलेंस जमेगा तो आप बैठ लो। तो यही जो चीज़ है वो आपको देखनी है, क्योंकि बैलेंस वाला जो बैट रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अभी चलिए मैं आपको करंट सिचुएशन और फ्यूचर की मैं आपको बता देता हूँ। तो करंट सिचुएशन ये है कि आपको 1020 ग्राम और उसे उसके नीचे की बैट आपको पसंद आती है, तभी आप लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में अभी आपको ऐसे बैट्स मिलने वाले हैं जो आपको 1050 और 1050 के ऊपर भी आपको बैट मिलेंगी। लेकिन आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो बैट जब भी आप लेंगे, तभी उसका जो बैलेंस वेट जो है वो आपको समझ लेना है कि कितना है। एग्जाम्पल, आपने एक बैट ली है और उसको बिना वेट मशीन पे रख के आपको बैट को फील करना है, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हो और आपको वेट की जानकारी है, आप एक नॉर्मली एक आप बैट लीजिए जो 1000 ग्राम का है, वो मशीन पे भी दिखा रहा है 1000 ग्राम का, और एक ऐसा बैट लीजिए जो आपको वैसा ही सेम लग रहा है, लेकिन आपने वो बैट वेट मशीन पे नहीं रखा है। तो आप वो बैट को जब भी फील करेंगे तभी आपको फील आएगा 1000 ग्राम का, लेकिन मशीन पे रखने के बाद आपको वो बैट दिखा रहा है 1050 ग्राम का। तो फ्यूचर में आपको ऐसी बैट लेनी चाहिए, क्योंकि इतना टेनिस क्रिकेट बढ़ चुका है कि जो पेड़ है कश्मीर विलो, जो पेड़ है कश्मीरी जो पेड़ है, वो इतने कट रहे हैं, इतने दिन में इतने बैट्स बन रहे हैं, इतने पेड़ कट रहे हैं कि आगे चल के आपको इतना लाइट वेट बैट नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आज के ये जो वीडियो है, ये इतना जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ वो सिर्फ इसके लिए है कि आप जब भी बैट लेंगे तभी उसका फील देखिए और बैट लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बैट को वेट मशीन पर रखने के बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं और 1050 ग्राम के बैट को रिजेक्ट करते हैं। ना आप कोई लकड़ा देखते हैं, ना कोई आप ये देखते हैं कि बैट में बैलेंस कैसा है, कर्व कैसा है, या जो भी है। अभी बीच में एक ट्रेंड शुरू हुआ था जो वेस्ट बंगाल से शुरुआत हुई थी इस ट्रेंड की, बैट को कर्व कर रहे थे, जानबूझ के कर्व कर रहे थे। तो ये बात सही नहीं है। कर्व ज़्यादा अननेसेसरी कर्व, बैट को कर्व करना ये बहुत ही गलत बात है। बहुत ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए कर्व वाले बैट चाहिए रहते। इसके लिए वेस्ट बंगाल से ये बात शुरुआत हुई थी कि और कर्व वाले बैट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक नेचुरल चीज़ को अगर आप अपने हिसाब से मोड़ोगे तो आपको वो गेम में कभी नहीं आपको आएगा काम में। क्योंकि ऐसे जो बैट्स रहते हैं वो आपको ऐसे, आप जो समझते हैं कि वो कर्व होने के बाद आप हेलीकॉप्टर शॉट मार सकते हो, तो ये गलत बात है। उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा कर्व होने के बाद आपकी जो हाइट है बैट की वो कम हो जाएगी। तो आप जो यॉर्कर जो बॉल है वो आप ठीक तरीके से नहीं खेल पाओगे, और जहाँ पे आप टाइमिंग करना चाहते हो वहाँ पे आप टाइमिंग नहीं करोगे, क्योंकि बैट कर्व है, बैट कर्व है। अभी आप मुझे यहाँ पे हिट करना है, लेकिन बैट कर्व होने की वजह से वो समझ में नहीं आएगा आपको कि बॉल कहाँ पे लगना चाहिए, और बॉल किसी और ऊपर की जगह पे लग जाएगा या नीचे की तरफ लगेगा। तो ये जो बात है ये आप कभी मत कीजिए, ज़्यादा कर्व वाला जानबूझ के बैट मत करवाइए। तो चलिए मैं आपको अभी हमारी आर्मी एडिशन एक्स की बैट दिखाता हूँ। तो ये जो बैट है ये एक बैलेंस वेट बैट है। तो ये जब भी आप हाथ में लेंगे तभी आपको ये 950 ग्राम की ये बैट फील होगी। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको शायद याद है अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और वीडियो देखते हैं, तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें ऐसे ही एक सेम बैट थी जो कि कलर्ड वाली नहीं थी, जो बिना कलर की बैट थी। और मैंने हमारे ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने ये बैट दी और उनको मैंने वेट कितना एग्जैक्ट है वो मैंने उनको पूछा था। लेकिन कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो एकदम पास में भी आया। तो वो बैट का जो वेट था वो ज़्यादा था, लेकिन उनको जो फील आ रहा था वो 920 से 900 ग्राम का उनको फील आ रहा था। तो ऐसे ही सेम जो बैट है वो मैं आज ये बैट आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बैट है ये 950 का आपको फील देगी, लेकिन ये एक 5 स्कूप बैट है। आप देखेंगे पीछे की तरफ में ये जेसीबी स्कूप है और इसको पूरी तरीके से हमने ब्लैक किया है। तो ये मैंने जस्ट एक ऐसे यूनिक लुक के लिए मैंने ब्लैक किया है। इसमें कोई ग्रेन्स नहीं है,
लेकिन ये जो बैट है ये बहुत ही शानदार बैट है और इसका जो एक्चुअल वेट है वो 1040 ग्राम का इसका वेट है। तो जी हाँ, ये होता है बैलेंस वेट। और ये जो बैट है ये एक डबल वेट बैट है और जब भी आप इस बैट को हाथ में लेंगे तभी आपको लगेगा 950 ग्राम। अभी इस बैट का वीडियो बनाने से पहले मैंने ये बैट हमारे एक दो प्लेयर के हाथ में दी थी, लेकिन वो भी एक सही वेट नहीं बता सके और 1000 के अंदर ही मुझे इन्होंने वेट बताया। तो इसकी वजह से ऐसी जो बैट है वो आपको फ्यूचर में लेनी चाहिए और एट प्रेजेंट लेनी चाहिए। तो ये होता है बैलेंस वेट बैट और ऐसी जो बैट्स है वो बहुत रेयर होती है। इसकी एक ही वजह है स्कूपिंग। तो आपको जो स्कूपिंग है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और डेफिनेटली ये जो पूरा जो क्लिफ है, ये जो अक्खा बैट जो आप सिलेक्ट करते हैं वो बहुत बढ़िया होना चाहिए और लकड़ा भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो हम बैट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जो आप बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं जानबूझ के कि बहुत महंगा बैट बेचता है ये और ये फलाना फलाना जो भी है, लेकिन आप देखिए हमारे कस्टमर के आप वीडियोस देखिए, कस्टमर के जो भी स्कोर कार्ड आते हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। तो वो देखिए उनके पास जो भी सीके किंग का जो बैट आज जा रहा है उनकी वजह से वो आज अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। हमने अभी अभी एक अच्छे एक प्लेयर को हमने साइन किया है जिसका नाम है ओमकार केने। उसको ओमी केनी के नाम से पहचाना जाता है और मिस्टर 50 भी कहा जाता है क्योंकि वो एक सीजन में 50 बार लगा चुका है। तो उनको अभी हमने साइन किया है और शायद वो अभी ISPL 2 में भी वो शायद सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ओमी केनी जो है वो ISPL फर्स्ट में ऑक्शन में आए थे, लेकिन किसी ने उनको लिया नहीं था। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी वो ISPL 2 में सिलेक्ट होंगे और ज़रूर सिलेक्ट होंगे, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ऐसा ये जो बैट है ये आपको लेना चाहिए, कभी भी आप याद रखिए। और कभी आप ये मत सोचिए कि आपको ये जो एज है वो बड़ा होना चाहिए। अभी की सिचुएशन ये है कि बहुत सारे जो बैट मेकर्स है वो ये एज है वो कम कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से भी वेट कम हो जाता है और बैट में आपको बैलेंस बने रहेगा। ट्रिपल ब्लेड की जो फंडा था, जो ट्रिपल ब्लेड का जो फैट था वो भी 2 साल पहले शुरुआत था। एक ब्रांड था वो सिर्फ ट्रिपल ब्लेड के ही बैट बनाता था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बना सका और आज शायद वो ट्रिपल ब्लेड का बैट उसने बंद कर दिया। लेकिन उसमें जो वेट था वो वेट हमेशा वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है क्योंकि ट्रिपल ब्लेड के जो बैट रहते हैं वो बहुत रेयर रहते हैं। अभी आप एग्जांपल मेरी ही आप पकड़ लीजिए, हमारी जो सिकिंग की जो ट्रिपल ब्लेड के जो बैट्स है आप जरा वीडियो में देखिए कितने मैंने बैट सेल किए और कितनों का मैंने वीडियो बनाया। तो ये बहुत कम रहते हैं ट्रिपल ब्लेड्स के बैट, बहुत रेयर आते हैं। और जब भी एक लाइट वेट बैट आता है और प्रॉपर बैलेंस वाला जब भी बैट आता है तभी मैं वो सेल करता हूँ। तो कभी भी याद रखिए, आप कोई भी ऐसा मत समझिए कि ट्रिपल ब्लेड या फिर ये जो एज है ये बड़ा होना चाहिए तभी आपको एक अच्छा शॉट लगेगा। अभी मैं आपको इसका भी एक रीज़न बता देता हूँ। अभी समझिए ये जो है ये स्पाइन जो है ये इतना बड़ा है और स्कूपिंग जो है वो थोड़ी यहाँ तक करेगा, वो और डीप जाएगा क्योंकि उसको वेट घटाना है। तो वेट घटाने के बाद क्या होगा कि वो बैट ज़्यादा फिर कमज़ोर बन जाएगी और ट्रिपल वेट तो ऐसे दिखेगी, लेकिन शॉट में वो आपको कभी भी आपको अच्छा शॉट नहीं देगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि ट्रिपल बेड के जो बैट्स रहते हैं उसमें डीप खांचा नहीं होना चाहिए और एक अच्छा ब्रांड देख के आप बैट लीजिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको बहुत मैंने जानकारी बताई और आशा करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो है ये आपको देखने के बाद, सुनने के बाद आपको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला होगा। एक मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट एक्सपीरियंस था और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो मैंने आपको बताया। तो कभी भी आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये। जब भी आप कोई भी आप बैट हाथ में लेते हैं, जब भी आपको एक फील आता है, आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ ये बैट लाइट वेट है और एक प्रॉपर बैलेंस में है, तभी आप उसको बैट को बिना वेट मशीन पर रख के आप देखिए। बैट पसंद आने के बाद चाहिए तो आप वेट मशीन पर रखिए, लेकिन पहले से ही आप बैट छानना मत शुरुआत कीजिए कि ये इसका वेट कितना है, ये इसका वेट कितना है, ये इसका वेट कितना है। तो इसकी वजह से आप कोई भी एक अच्छा बैट नहीं ले पाओगे और जो अच्छा बैट है वो कोई दूसरा ही लेके जाएगा और आपको वो बैट मिलेगा नहीं। तो इसकी वजह से आप कभी भी एक प्रॉपर ब्रांड की बैट लीजिए। आप हमारे सीके किंग की बैट आप ले सकते हैं। तो ये जो बैट है ये इस बैट की जानकारी हमारे व्हाट्सअप पे है। ये जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ऐसी जो रेयर बैट्स रहती है वो कभी कभार ही आती है,
ये हमेशा नहीं आती है। तो इसकी वजह से ये जो बैट है ये बहुत रेयर है और इसके लिए मैंने आज इसका वीडियो बनाया है और आपको मैंने जानकारी दी है। तो आज का ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और अगर एक अच्छी बैट लेनी है तो हमारे tennisbats.com पे जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।